दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई आज से लगभग 3,500 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई थी। उनकी घटनाएं और कहानियां बच्चों को धर्म और कर्म का पालन करना सिखाती हैं। महाभारत की कथा में बहुत से महान पात्र हैं जिनसे जीवन का मार्गदर्शन हो सकता है। वीर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, दानवीर कर्ण और महात्मा विदुर ऐसे ही कुछ चरित्र हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी कई घटनाएं महाभारत कथा का हिस्सा है जो कुछ न कुछ शिक्षा जरूर देती है। इन ऐतिहासिक घटनाओं द्वारा हम अपने बच्चों का परिचय भारत के इतिहास और संस्कृति से करवा सकते हैं। कृष्ण अर्जुन संवाद सुनने से बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सकता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो एपिसोड में महाभारत की उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिसमें भीष्म पितामह के 5 चमत्कारी तीर का क्या था रहस्य। यह उन दिनों की बात है जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। पितामह भीष्म कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन को लगता था कि भीष्म पितामह पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। दुर्योधन का मानना था कि पितामह भीष्म बहुत शक्तिशाली हैं और पांडवों को मारना उनके लिए बहुत आसान है। इसी सोच में डूबा दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा। दुर्योधन ने पितामह से कहा कि आप पांडवों को मारना नहीं चाहते, इसीलिए आप किसी शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म पितामह बोले, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कल ही 5 पांडवों को मार गिराऊंगा। मेरे पास 5 चमत्कारी तीर हैं जिनका उपयोग मैं कल युद्ध में करूंगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन बोला, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, इसीलिए आप ये 5 चमत्कारी तीर मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें अपने कमरे में सुरक्षित रखूंगा। भीष्म ने वो 5 तीर दुर्योधन को दे दिए। दूसरी ओर श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया था। उन्होंने अर्जुन को इस बात की जानकारी दी। अर्जुन यह सुनकर घबरा गया और सोचने लगा कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार तुमने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था। यह उस समय की बात है जब जुए में हारने के बाद उसकी शर्तों के अनुसार सम्राट युधिष्ठिर अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ 12 वर्ष का वनवास का समय बिता रहे थे। एक बार उन्होंने हस्तिनापुर से कुछ ही दूर पर जंगल में अपनी कुटी बनाई। सभी भाई जंगल से लकड़ी लाने, भोजन आदि की व्यवस्था करने और शस्त्रों का अभ्यास करने में व्यस्त थे। जब दुर्योधन को पता चला कि वो लोग पास ही वन में कुटी बना के रह रहे हैं, तो मजे लेने के लिए वो भी वन में अपना कुछ सैनिकों को लेकर पहुंच गए और वहां पे उनके आसपास ही शिविर बना लिए। एक दिन की बात है जब दुर्योधन सरोवर में स्नान करने जा रहा था तो गंधर्वों का राजा चित्रसेन ने उन्हें वहां रोक दिया क्योंकि उनकी रानियां वहां स्नान कर रही थी। इससे दुर्योधन बहुत गुस्से में तिलमिला उठा और उन्होंने गंधर्वों से लड़ाई छेड़ दी। गंधर्व मायावी शक्तियों से पूर्ण था। उन्होंने दुर्योधन को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। दुर्योधन के साथी कर्ण, उनके भाई सभी मदिरा पान और उसके नशे में व्यस्त थे, जिससे उनकी कोई मदद नहीं कर पाए। हालांकि कर्ण ने बहुत कोशिश किया, फिर भी दुर्योधन को छुड़ा नहीं पाए। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा, तुम जाकर अपने भाई दुर्योधन को छुड़ा लाओ। अर्जुन ने दुर्योधन को गंधर्वों से वापस ले आए। इस बात से दुर्योधन बहुत दुखी था और आत्मग्लानि से त्रस्त था। तब दुर्योधन ने अर्जुन से कहा कि तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसीलिए तुम मुझसे वर मांगो। अर्जुन ने कहा कि समय आने पर मैं आपसे वर जरूर मांग लूँगा। दुर्योधन ने कहा कि तुम इस एहसान के बदले भविष्य में मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को याद दिलाया कि तुम दुर्योधन से वो 5 चमत्कारी तीर मांग लाओ, इसी तरह तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की जान बच सकती है। अर्जुन को श्री कृष्ण की सलाह बिल्कुल सही लगी। उसे दुर्योधन का दिया वचन
याद आ गया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय सब अपने दिए गए वचन जरूर निभाते थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।